हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको क्लास 11 की दूसरे चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी 2.4 उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संबंध एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, ये वाला दिया हुआ है यानी एक्स स्क्वायर कब है, जब एक्स की वैल्यू लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेसर देन इक्वल देन 3 और 3x कब है, तो ये है, और ऐसे gx का जो फंक्शन दे रखा है वो ये है। अब वो इसमें ये कह रहा है कि बताइए कि दर्शाइए कि f एक फलन है और g फलन नहीं है। तो देखेंगे हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ x बराबर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो x बराबर 3 पर वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 3 पर fx का मान निकाल लें। तो fx का मान कितना निकालेंगे, देखिए x स्क्वायर है सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर यानी कितना, 3 गुणा 3 बराबर कितना जाएगा 9। ऐसे ही जब यहाँ 3x जो दिया हुआ है फंक्शन x बराबर 3 पर, तो 3x यहाँ मान रखते हैं 3 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं fx की वैल्यू x बराबर 3 पर यदि इस वाले फंक्शन में वैल्यू रखते हैं तब भी 3 कितना 9 आता है, और इसमें रखते हैं तब भी 9 आता है। अतः क्या हो जाएगा, fx क्या है, फलन है। लेकिन gx में यदि x बराबर 2 पर, देखिए x बराबर 2, यहाँ भी x बराबर 2 है, तो यानी gx का मान यदि हम x बराबर 2 पर gx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर में मान रख रहे हैं तो 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ अगर वैल्यू नीचे वाली में रखेंगे 3x में तो कितना हो जाएगा 3x यानी 3 गुणा कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि gx का मान x बराबर 2 पर यहाँ 4 आता है और यहाँ 6 आता है, इसलिए दिया गया जो फंक्शन है gx यानी gx क्या है, एक फलन नहीं है। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि fx बराबर x स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन में फंक्शन कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू दे रखी है f1.1 माइनस f1 और अपॉन 1.1 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें निकलवा रहा है। तो यहां से देखेंगे जैसे कि यहां वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है f1.1 यानी x बराबर कितना 1.1 रख रहे हैं, तो 1.1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आ गया 11 11 में 121 पॉइंट कितने यानी यहां लग जाएगा। ऐसे ही f1 का मान निकालेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। बस ये दोनों मान यहां पर रखेंगे इसमें, तो यहां इसको समीकरण में 1 मान लेता हूं। समीकरण 1 में यह मान, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1.21 माइनस f1 का मान कितना था 1 और अपॉन 1.1 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी 0.21 अपॉन कितना 0.1, पॉइंट के बाद 2 अंक के ऊपर नीचे 1 अंक 0 लगा लेंगे और तब इसको हटा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 21 अपॉन 10। या 0 को काट के पॉइंट यहां लगा सकते हैं, तो 2.1 इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड वाला कह रहा है फलन fx बराबर, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फलन fx बराबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के 12। तो कह रहा है क्या है कि इसका प्रांत ज्ञात करना है। क्या निकालना है, प्रांत। प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसमें fx को सोल्व करेंगे। ऊपर वाला दिया गया क्या है भाई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए नीचे कितना है 12 के ऐसे टुकड़े कर लो जिनका कि योग कितना जाए 8 है, तो 6 दूनी 12, तो यहां कितना आ जाएगा x माइनस के 6 और x माइनस के 2। भाई इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं यहां पर जैसे कि थोड़ी देर के लिए समझ लें कि x माइनस 6 बराबर 0, तो क्या है
x बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही नीचे से नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर यहाँ x का मान 2 रख दिया जाए और यहाँ x का मान, यदि x का मान देखिए 2 रखा जाता है इसमें, तो क्या हो जाता है, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। और जब किसी संख्या के नीचे यानी हर किसी भिन्न में यदि क्या है, हर में 0 आ जाता है, तो उसका मान कितना हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। इट मींस क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। यानी x बराबर 2 पर भी fx की वैल्यू कितनी है, x बराबर 2 और x बराबर 6 पर fx क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। fx अपरिभाषित होता है। इसलिए fx का जो प्रांत होगा क्या हो जाएगा, fx का प्रांत यानी 2 और 6 को छोड़कर, इतने को छोड़कर शेष क्या हो जाएगा, शेष वास्तविक संख्याएं, शेष वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रांत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन एक से हैं। क्या है, इसमें भी प्रांत परिसर निकालना है, उसमें भी प्रांत परिसर और इसमें भी प्रांत परिसर। मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है fx बराबर कितना दिया हुआ है, fx बराबर मोड ऑफ x माइनस 1। ये कह रहा है fx बराबर मोड ऑफ x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगा, fx बराबर कितना दिया है, x माइनस 1, x के सभी वास्तविक मानों के लिए फलन परिभाषित होगा है, लिखेंगे x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा, फलन परिभाषित, फलन परिभाषित होगा। क्यों भाई, वास्तविक मान कोई भी x का यहाँ पर रखेंगे तो हमारी वैल्यू जो है, जो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी नहीं आएगा, यानी अपरिभाषित वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, x के सही मानों के लिए क्या हो जाएगा, फलन परिभाषित होगा। तो f का जो प्रांत होगा, f का प्रांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, इट मींस r। और आगे क्या कह रहा है, अभी हमें क्या निकालना है, परिसर भी निकालना है। तो fx बराबर x माइनस 1 का मोड, यानी x माइनस 1 पर मोड है, तो f का मान क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना है भाई, यहां पर क्या है, x बिलोंग्स किसको कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर। जब सेट ऑफ रियल नंबर को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहां पर जब कोई भी रखेंगे तो धनात्मक मान आएगा। जब धनात्मक संख्या आएगी तो f का जो परिसर होगा, यानी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, f का परिसर क्या हो जाएगा, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं, ये जो वैल्यू होगी यही क्या कहलाएगा, इसका परिसर कहलाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां कह रहा है कि मान लीजिए कितना है, फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए f इतना, fx का मान x प्लस 1, fx बराबर x प्लस 1 और gx कितना है, 2x माइनस 3, gx 2x माइनस 3। तो क्या द्वारा परिभाषित f प्लस g, हमें क्या क्या मान निकालने, एक तो f प्लस जी का, एक f माइनस जी का, एक f अपॉन जी का, इन ये 3 मान निकालना। तो ध्यान देंगे, यानी f प्लस जी, भाई इसका जो मतलब है प्लस जी का क्या है कि fx और प्लस gx, ये कह रहा है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, fx x प्लस 1 प्लस के 2x माइनस 3, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये 3x हो गया और कितना हो जाएगा माइनस के 2, ये आपका आंसर। fx माइनस के gx, यानी f माइनस g निकालना है, तो क्या करेंगे, f माइनस fx माइनस gx, fx था x प्लस 1 माइनस gx का मान 2x और प्लस के 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का तो x हो गया, ये
और प्लस के कितने हो जाएंगे 4। ऐसे ही एफ बटे जी का मतलब क्या हो गया एफ एक्स बटे जी एक्स। तो कितना हो जाएगा एफ एक्स का मान x प्लस 1 जी एक्स का मान 2x माइनस 3। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है कोई 1,1 फंक्शन दिया हुआ है 1,1 और 2 और 3 2,3 इसके बाद 2,3 0 और -1 0 और -1 इसके बाद कितना है -1 और -3। ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और क्या दिया हुआ है ये कह रहा है कि z से z में fx बराबर ax प्लस b fx का मान भी दे रखा है कितना ax प्लस b। इसको मैंने क्या मान लिया कोई एक इक्वेशन मान ली a। ठीक ax प्लस b द्वारा परिभाषित है एक फलन है जहां a b कोई पूर्णांक है तो a और b को निर्धारित करना है। भाई a और b को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास ये वाली ये हम जानते हैं कि पहला मान x का होता है दूसरा y का होता है। तो यहां हम क्या करेंगे यानी x बराबर कितना रखेंगे 1 और y बराबर 1। अब बट यहां पर y होता क्या है y का मान क्या है fx है। तो इट मींस क्या हो जाएगा 1 बराबर a और कितना हो जाएगा प्लस के b। ये पहली समीकरण बन जाएगी। अब यहां से रखेंगे फिर इसी में मान रखेंगे यानी x बराबर कितना रखेंगे 2 और fx कितना हो जाएगा fx बराबर y बराबर कितना 3। तो यहां हो जाएगा 3 बराबर और x के स्थान पे कितना रखा है यहां पे देखिए 2 तो यानी कितना हो जाएगा 2a और प्लस के b। ये दूसरी समीकरण मान। अब इसको नीचे रख लेते हैं 1 बराबर कितना a प्लस के b। ये पहली समीकरण थी आपकी। अब हमने क्या करा इसको घटा दिया जब घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये b से भी कट जाएगा। यहाँ 3 में से 1 गया 2 बचा 2a में से 1 गया कितना a बचा तो a बराबर 2 आ गया। पहली जो समीकरण थी a प्लस b बराबर 1 था इसमें a का मान कितना 2 रख दिया 2 प्लस के b बराबर 1 इसलिए कितना है b बराबर 1 माइनस के 2 तो b का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ये वाले a और b के जो मान हैं ये कहाँ रख दिया हमने इसमें पुट कर दो। इट मींस क्या हो जाएगा यानी fx बराबर भाई a का मान कितना था 2 तो यानी 2x और b का मान कितना -1 तो fx की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2x - 1। यदि यहां से x बराबर 0 ले यदि यहां से देखिए अब इसमें तेरा ध्यान देंगे यहां पर x बराबर क्या करेंगे यहां x बराबर यदि 0 दे रखा है यहां पर तो देखिए 0 लेते हैं तो क्या हो जाता है fx का मान कितना लेंगे fx का मान कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे जो 2 गुणा 0 -1 इट मींस क्या आया -1। तो देखिए x बराबर 0 दे रखा है यहाँ पर तो ये आपका देखो तीसरा पॉइंट आपको क्या हो गया संतुष्ट हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ से क्या है अगली बार क्या करते हैं x का मान -1 लेंगे इसमें x बराबर कितना -1 डालें तो यहाँ से fx का मान कितना आ जाएगा तो 2 गुणा -1 और -1 इट मींस माइनस के 2 माइनस का 1 तो माइनस के 3 और जो कि देखिए ये दिया हुआ है। इट मींस क्या हो जाएगा fx की वैल्यू कितनी 2x - 1 यानी fx बराबर कितना आ गया 2x - 1। ये वाली चीज हमारी जो आ गई थी ये सही है और a और b के मान ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है सत्य और असत्य बताना। क्वेश्चन नंबर 9 सत्य और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है r बराबर इतनी दिया हुआ है बराबर b स्क्वायर द्वारा परिभाषित है n से n में एक संबंध r है क्या निम्न कथन सत्य और असत्य बताना। तो देखिए a बिलोंग्स टू r तो a क्या है ये जो है संबंध नहीं है a संबंध नहीं है। ठीक है अब ये कह रखा है अब आगे सेकंड पार्ट में क्या है a बराबर b स्क्वायर और b बराबर a स्क्वायर इसमें क्या करेंगे यह भी जो है संबंध नहीं है। थर्ड वाला पार्ट देखेंगे तो ab बिलोंग्स टू r bc बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है कि
AC बिलोंग्स टू R। तो बताना है, अपने उत्तर दे है ए बी बताना है, तो क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संबंध नहीं होगा क्योंकि दे रखा है a बराबर b स्क्वायर, a बराबर b स्क्वायर और b बराबर c स्क्वायर, तो a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। कोई जरूरी थोड़ी कि a जो है c स्क्वायर के बराबर हो, तो इसलिए ये भी क्या है, संबंध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए a का मान कितना है, a का मान दिया हुआ है, कितना a का मान, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। b का मान दे रखा है, कितना है, 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 और 16, 1 5 9 11 15 16। और एक फंक्शन और दिया हुआ है हमारे, कितना कितना है इसमें, 1 5 2 9, 1 5 2 9 और 3 1 और 4 5 और कितना, 4 5 के बाद 2 11 2 11। अब वो कह रहा है निम्नलिखित कथन सत्य है, एफ ए से बी में एक संबंध है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सत्य असत्य बताने के लिए इसमें ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना जाएगा, जैसे कि 1 1 1 1 5 और 1 9 1 11 1 15 और 1 16। ऐसे ही फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 2 5 2 9 और 2 11 और 2 15 और 2 16। इसके बाद 3 से स्टार्ट कर लेंगे, 3 1 3 1 और 3 5 3 9 3 11 3 15 और 3 16। 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 और 4 16। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आया। अब हम देखेंगे कि एफ ए क्रॉस एफ जो है, जो हमारा एफ दिया हुआ है, ये इसका समुच्चय है, उपसमुच्चय है या नहीं। देखिए a 5 है, ये एरिया दोनों है, दोनों ये एरिया, और 3 a, यानी f जो है क्या है, f a क्रॉस b का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक संबंध है। अब दूसरा वाला जो पार्ट कहना था इसका, f a से b में एक फलन है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर को उत्तर बताइए। तो यह एक क्या है, क्योंकि f ये जो है उसमें दिया हुआ है 2,9, 2 f में 2,9 और 2,11, f में 2,9 और 2,11, यानी f में सेकंड पार्ट है ये, f में 2,9 और 2,11। ये दो एक ऐसी चीज है कि ये दिए हुए हैं, जो सेट दिए हुए हैं, ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला जो एलिमेंट है ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यह एक फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 में क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एफ ए बी और ए प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड बराबर जेड से जेड में क्या उपसमुच्चय है, क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो ए बराबर 0, ए बराबर 0, क्या दिया हुआ है फंक्शन हमारे पास, ए बी एफ और ब्रैकेट ए बी कोमा ए प्लस बी, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब वो कह रहा है क्या कि ये बताना है कि z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय f z से z में एक फलन है या नहीं है। तो a बराबर जब 0 हो जाएगा, ध्यान देंगे, a बराबर यदि हमने 0 रख लिया, a बराबर 0 और b बराबर 1, तब क्या होगा, a बराबर 0 और b बराबर 1 है, तब ab बराबर 0 होगा। देखो ab बराबर, जब a का मान 0 तो ab बराबर भी 0 हो जाएगा, और a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 0 प्लस 1, इट मींस a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ऐसे a बराबर 0 b बराबर 2 रखेंगे, a बराबर 0 और अगर b बराबर
2 रख देंगे तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी का मान 2 आ जाएगा। इसको पहली समीकरण मान लो, इसको दूसरी समीकरण मान लो, और क्या हो जाएगा? अब ये 0 के दो प्रतिबिंब 1 और 2 है, यानी अब यह 0 के दो प्रतिबिंब यानी दो इमेज हो गई, दो प्रतिबिंब कितने कितने हो गए भाई? देखिए एक 1 एक 2, एक यहाँ पर जब हमने 0 रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ गया, यहाँ पर 2 यानी दो ही में। अभी अब 0 के दो प्रतिबिंब हो गए ना, अभी अब 0 के दो प्रतिबिंब 1 और 2 है, जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा? दिया गया